जीवन एक पीड़ा है, जीवन एक दुख है। अगर एक शब्द विच जीवन की रूपरेखा बयान करनी होवे तो इतना ही आख्या जा सकता है, जीवन दुख है और जो दुख है वही जीवन है। दुख जीवन तो बिना हो नहीं सकता और जीवन दुखमयी है। दुख दा सिंहासन ये जीवन है। दुख अपना ही राज चलांदा है जीवन दे सिंहासन ते बैठ के। दुख विच जम्मण, दुख मरण, जमना दुख, मरना दुख। तो जन्म ते मरण दे विचकार सुख किस तरह हो सकता है? मूल दुख, फल भी दुख। जे जन्म नो मूल मन लईए तो कारण दुख है। जे मौत नो जन्म दा फल मन लईए तो मौत दुख है। बीज दुख, फल दुख, विचकार ये लंबी जिंदगी, ये ताना पेटा, ये शाखा, ये टहनियां सब दुखमय। पर आश्चर्यता है, हैरानगी है, जीवन दुख है और फिर भी मनुख जीवना चाहता है। समस्त पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ते मनुखा दे अंदर जो बहुत प्रबल लालसा पाई जाती है वो जीवन दी है। लेकिन हैरानगी, जीवन दुख है फिर भी मनुख जीवन लंबा चाहता है, लंबे दुख चाहता है। कितना लंबा जीवन चाहता है? जे जुग चारे आर जा, होर दसोनी होए। चार युगां दी आरजा चाहता है, नहीं होर 10 गुणा वध जाए। लेकिन जीवन दुख है। अगर जन्म दुख है, मरण दुख है, जीवन दुख है तो एक प्रबल प्रश्न खड़ा होता है, जीवन मनुख क्यों चाहता है? तो फिर उसका मूल कारण लभदा है आशा। मूल कारण तो मिलता है आशा। आशा करके मनुख जीवन चाहता है। आशा कहती है अज दुख है, शायद कल ना हो। इस महीने दुख है, शायद अगले महीने दुख ना हो। तो आशा मनुख नो वर्तमान दे होण ही नहीं देंदी। आशा हमेशा भविष्य दे खिंच के ले जाती है और मनुख नो सुख भविष्य दे दिखाई देता है। वर्तमान दुख, भविष्य दे सुख। तो भविष्य दे जीवन वास्ते आशा चाहिए। आशा खिंच के ले जाती है भविष्य दे। दुनिया भर दे धार्मिक विद्वान कहते ने जे अज दुख है तो फिर भविष्य दे भी दुख है, क्योंकि जीवन है ही दुखमयी। जीवन किस तरह सुखी हो सकता है? साहिब कहते ने आशा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया, गुरुमुख भय निराश, सुख फल पाया। मनमुख जो आशा विच जी रहे है, गुरुमुख जो निराश हो गया, जो भविष्य विच नहीं जी रहा, जिन्हें कबूल कर लिया है जी आज दुख है तो भविष्य विच भी दुख है, क्योंकि जीवन दुखमयी है। जीवन है ही दुख। ऐसी जिसकी समझ है
ऐसी जिसदी बूझ है निराश हो जाता है। गुरमुख भय निराश सुख फल पाया। और जद भी कोई मनुख इस जीवन तो निराश होता है तां ही किसी परम जीवन की तलाश हो सकती है, खोज हो सकती है, किसी शाश्वत की, किसी सदैवी की। लेकिन सदैवी की खोज, शाश्वत की खोज, अमृतत की खोज, तलाश उदों ही चल सकती है जद मनुख निराश हो जाए इस जीवन तो। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा फरमान, ब्रह्म दे वासा किसदा होंदा है, ब्रह्म दे लीन कौन होंदा है? तो आप फरमान कर देने, आसा मनसा सगल ते आगे जगते रहे निराशा। काम क्रोध जह पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। ब्रह्म दा निवास उत्थे ही है, ब्रह्म विच निवास उसे दा ही है जो आसा मनसा सगल ते आगे, जो मनोकामनावां दा इच्छावां दा त्याग कर दे, परे सुट देवे। जितने सौखे ढंग नाल इसनों बयान करना है, आसा नूं हिरदे दे चों कढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुख दे कोल जीवन दा आधार केवल आसा ही है। जीवन दुखमई है, आसा इनू एक भ्रांति दे देंदी है, अज दुख है कल नहीं होवेगा। तो इस तरह आसा कल दे कल्पित सुख दे चले जाती है। जीवन सारा ही कल दे कल्पित सुखां दे बतीत हो जाता है, अज इसनों कल खा जाता है, वर्तमान नूं भविष्य खा जाता है। जबकि भविष्य कोल है भी नहीं, लेकिन सारा वर्तमान इस भविष्य दे खड़ दे च ही समा जाता है। जीवन सारा अकारत चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज रामकली राग दी सिद्ध घोष नामक बाणी विच फरमान करदे ने, रहे एकांत एको मन वसिया, आसा माहे निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासो। जो आसा दे च निराश होके जीवे, बस उसे नहीं परम तत्व नूं प्राप्त कीता है, उसे नहीं परम आनंद नूं प्राप्त कीता है। जितना अचेत मनुख होवेगा आशावादी होवेगा, जितना सुचेत होवेगा निराश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना सुचेत होवेगा उतना जीवन दुखमयी उसनों दिखाई देगा, जितना अचेत होवेगा जीवन उसनों उतना दुखमयी दिखाई नहीं देगा, जीवन उसनों सुखमयी दिखाई देगा। इस वास्ते निराश होने लई बड़ी परखर बुद्ध चाहिए, बड़ी प्रबल बुद्ध चाहिए, बड़ी प्रबल सोचनी चाहिए। असी देखते हैं कि एक बुढ़ा मानसिक तल ते या शरीरक तल ते जितना पीड़ित होता है, एक जवान नहीं होता। पर एक जवान भी जितना मानसिक तल ते कलेश दे जीवदा है, बच्चा नहीं। बच्चा शरीरक पीड़ा नूं भी कोई बहुत गहराई नाल नहीं लैंदा। क्यों? कि अजे पूरा जागया नहीं, बहुत अचेत है। जैसे किसी नूं 104 दर्जे का बुखार चढ़ जाए, 102 जवान नूं बुढ़े नूं हो सकता सारे घर नूं वगत पा देवे, पर बच्चे नूं चढ़िया बुखार पे है, खामोश। ठीक है, शरीर ने ढाल है, उठ नहीं सकता, खेड़ नहीं सकता,
लेकिन मानसिक तल पे इतना बेचैन नहीं है, क्योंकि इतनी सोचनी ही नहीं है। तो जब इतनी सोचनी ही नहीं, इतना सुचेत नहीं, तो इतना दुख भी भासदा नहीं पिया। इत्थे असीं देखते हैं डॉक्टर ने जब शरीर का ऑपरेशन करना होंदा है तो उस जगह नूं सुन्न कर देंदा है, अचेत कर देंदा है। पूरे शरीर दे जे किधरे ऑपरेशन करना है तो पूरा दा पूरा ही मनुख नूं बेहोश कर दिता जाता है। वड्डे ऑपरेशन बेहोशी की हालत दे चाहुंदे ने, नश्तर चल रहे ने, छुरियां चल रही ने, सुइयां चल रही ने, लेकिन कोई पीड़ा नहीं हो रही, क्योंकि शरीर अचेत हो गया है और पीड़ा नूं महसूस करने वाली शक्तियां अचेत हो गई ने। तो जितना अचेत मनुख होवेगा जीवन उतना दुखदाई नहीं है, उहदे लई जीवन कोई दुख नहीं है। ऐसा मनुख जीवन दी लालसा ते जीवन दी आसा दे जी सकदा, और बड़ी प्रबल जीवन दी आसा उस दे अंदर होवेगी, क्योंकि अचेत है। मनुख ते मनुखी बच्चियां नालों ज्यादा अचेत ने पशु पक्षी। ये भी इतना दुख महसूस नहीं करते जितना कि मनुख। या इंज कह लो पशुओं की दुनिया च, पंछियों की दुनिया च दुख है ही नहीं। दुख नूं समझण लई, दुख नूं महसूस करने लई बड़ी प्रबल बुद्ध चाहिए, है ही नहीं उन्हां कोल। उन्हां दी जिंदगी च कोई दुख नहीं, शरीरक जीवन है, कोई दुख नहीं है। हाँ, वो पशु वो पक्षी जरूर दुखी हो जाते ने जिन्हां नूं मनुखां दी संगत विच रहना पैंदा है, ते मनुख उन्हां पशु पक्षियां दी प्राकृतिक जिंदगी दे फर्क पा देंदा है, अपने ढंग नाल जीवन ते मजबूर करदा है। वो बेचारे पीड़ित जरूर हो जाते हैं, वरना प्राकृतिक जीवन जीण वाले पशु ए पक्षी ए कीड़े मकोड़े सारे सुख दे जी रहे हैं। उन्हां लई जीवन कोई पीड़ा नहीं है, जीवन कोई दुख नहीं है, जीवन कोई विपता नहीं है। एक पत्थर नूं ते टुकड़े टुकड़े भी कर दईए, कोई तड़पना नहीं, कोई रुदन नहीं, बिल्कुल अचेत, बिल्कुल अचेत। तो मूर्ख मनुख इतना दुखी नहीं होता जितना कि सियाणा। यह दुख सुख दी इस तरह सीमा बनाई है, जितना कोई मूड उतना ही दुख घट है। पूरा मूड है, दुख बिल्कुल नहीं है। जितना कोई सुचेत सावधान ते सियाणा है उतना ही दुख है। पूर्ण सुचेत हो गया तो प्रबल दुख है। जीवन दुख तो बिना और कुछ भी नहीं है। और जब कोई प्रबल बुद्ध मनुख, पूरी सोचने वाला मनुख जब इस सोचदा है, देखदा है कि जीवन दुख है, तो जब ऐसा सोचदा है, सोचदे हैं जीवन तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, उहदियां इच्छावां गिर जांदियां ने। ते जब जीवन दी आशा ही मिटी तो जीवन नाल सब कुछ संबंधित जो सी सब मिट गया, निराश हो गए, उदास हो गए। और साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है, ये निराशा दरअसल गुरमुख होने की निशानी। आशा विच अत दुख घना, मनमुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। होए ने पशुओं की तरह दुनिया दे कुछ अचेत मनुख भी, और वो कहते जीवन आनंदमयी है, जीवन सुखमयी है। जैसे कि पहला मुगल सम्राट बाबर, उसका फरमान, रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। उदास होने की लोड़ नहीं, निराश होने की लोड़ नहीं। इतने रस, इतने रंग, इतने रूप, इतने रंग तमाशे, जब जीवन लिए इतना साजो समान पे है तो निराश होने की लोड़ की है, उदास होने की लोड़ की है। नित नवी महफिल, नित नवा रंग, नित नवा रस। रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त,
बाबर ऐश कोश के आलम दवारा नेस्त। बाबर दा ऐसा कहना दरअसल स्पष्ट हो रहा है कि कितना जड़ बुद्ध मनुख सी, कितना पत्थर दिमाग मनुख सी। महात्मा बुद्ध कहते ने जीवन दुख तो बिना कुछ भी नहीं। और धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। एक समस्त प्राणियां दे परमात्मा व्यापक है और दूसरा समस्त मनुखी जिंदगी दे दुख व्यापक है। एक सच्चाई है परमात्मा व्यापक है और यह भी एक सच्चाई है कि दुख व्यापक है, दुख है और पूर्ण रूप दे वो दुख चारों पासे छाया हुआ है।